जी बच्चों, तो हम लोग आज एलगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें इससे पहले मैं कुछ बता देती हूँ कि ये जो एलगी है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का पहला टॉपिक है। इस ये जो बॉटनी है, इसको पढ़ने में हम लोग केवल इंग्लिश नहीं देखेंगे, हिंदी भी देखते हुए चलेंगे, ताकि मैं हिंदी आप लोगों के लिए इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेट करके लगाई हूँ ताकि चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएँ चीज़ें समझने में। जो बच्चे स्पेशली जिनका मीडियम चेंज हो गया होता है, जो यूपी बोर्ड से डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम यानी कि बीएससी करने आते हैं, उनको लैंग्वेज का ज़्यादा इशू हो जाता है। तो हिंदी को भी यहाँ पे आसानी से, हिंदी के द्वारा भी आसानी से समझते हुए चलेंगे चीज़ों को, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी का वही ट्रांसलेट करके लगा दिया है। तो आप लोग इसको अच्छा आसानी से समझेंगे। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, एलगी यानी कि सवाल क्या है। तो आप लोग देखे होंगे अपने घरों में, घर के दीवारों में या फिर पेड़ों पे कहीं कुछ हरा हरा काई लग जाता है। अभी बरसात के दिनों में आपकी दीवारों पे कहीं अगल बगल देखे होंगे काई लगा हुआ होता है, वो सिंपली एलगी होता है। एलगी एक बहुत ही छोटा सा प्लांट किंगडम का एक मेंबर है। तो यहाँ पे हम एलगी की डिफिनेशन को समझते हैं कि एलगी है क्या। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के विविध समूह है, यानी कि ये जो एलगी होता है प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक बहुत ही डाइवर्सिफाई ग्रुप का एक पार्ट होता है। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। इनका आकार बहुत छोटा यानी कि सूक्ष्म एक कोश के जीव से लेकर के बहुत बड़े समुद्री शैवाल तक होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एलगी का परिभाषा कि एलगी प्रकाश संश्लेषित जीव होता है और ये जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों से लेकर के बहुत बड़े समुद्री शैवाल तक होता है। सूक्ष्म जीव में जैसे आ जाएगा कि वॉलवॉक्स हो जाएगा, और बहुत बड़े समुद्री शैवाल यानी कि समुद्री घास भी कहते हैं उसको, ये सरगासम वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, और अब ये तालाबों के ऊपर जो हरा काई जैसे संरचना देख रहे हैं, ये वही एलगी ही होता है। तो चलिए हम अपना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड कि एलगी की खोज किसने की थी। तो पहले तो देखते हैं कि एलगी के स्टडी जिस भी शाखा के अंदर किया जाता है, जिस भी ब्रांच के अंदर किया जाता है, उस ब्रांच को बोलते हैं एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। ठीक है, एल्गोलॉजी भी कह देते हैं या फिर फाइकोलॉजी भी कहते हैं। अभी जो फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी को ग्रीक शब्द फाइकोस से लिया गया है, जिसका सामान्य सा हिंदी अर्थ होता है समुद्री घास, यानी कि सी वीड उसको बोलते हैं, समुद्री घास होता है। ठीक है, फाइकोस, फाइकोस मीनिंग समुद्र सीवीड्स यानी कि समुद्री घास। इसको सबसे पहले खोजा किसने था, तो कार्ल लेनियस एक थे साइंटिस्ट। उन्होंने 1754 में आकर के इसको एलगी को ढूंढते हैं और नाम रखते हैं, इसका नामकरण करते हैं एलगी यानी कि शैवाल। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपका अभी एमसीक्यू टाइप का पेपर हो गया है, तो इसमें पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि एलगी के साइलेंट फीचर के बारे में। साइलेंट फीचर का मतलब होता है कि एलगी का सामान्य लक्षण क्या है। ठीक है, सामान्य लक्षण का मतलब कि वो रहता कहाँ है, खाता क्या है ना। तो इसका सामान्य लक्षण में पहला लक्षण ये है कि इसका बॉडी थैलाइड होता है। थैलाइड का मतलब होता है कि जो इसका शरीर होता है वो आप देखेंगे कि वो स्पष्ट रूप से जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, इस पे ये पता ही नहीं चलता है कि कौन सा जड़ है, कौन सा तना है या फिर कौन सा पत्ती है। तो इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होता है, बस एक सिंपल सा ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोल देते हैं थायराइड बॉडी। इसका स्ट्रक्चर मतलब गोल भी होता है, लंबा भी होता है ना। इसका मतलब कई आकार में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो गया थैलाइड बॉडी। थैलाइड बॉडी का मतलब बस यही होता है कि जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता है। खैर हम देखते हैं कि अब एल्गी पाया कहा जाता है। इसका एक अगला लक्षण ये है कि एल्गी पाया कहा जाता है। तो एल्गी मोस्टली एक्वेटिक इन हैबिटाट होता है, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जल में पाया जाता है। जल में समुद्र और जो मीठा जल यानी कि जो तालाब नदी होता है, इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, और ये कभी कभी जो नम स्थान होते हैं, कुछ जैसे पानी वाला जगह हो जाता है, वहाँ पे भी पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे अभी इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात में जो दीवारों पे हरा हरा काई लग जाता है उसको एल्गी बोलते हैं। ठीक है, उस काई को, या फिर पौधों पेड़ों पे भी, पेड़ के छालों पे जो हरा हरा संरचना आके बैठ जाता है वो भी एल्गी होता है। या फिर तालाबों में देखे होंगे कि ऊपर हरा हरा कुछ तैरता रहता है काई जैसी संरचना, वो सब एल्गी का ही एग्जाम्पल है कि एल्गी कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नम स्थान पे हो गया, फिर यहाँ पे पानी में हो गया, समुद्र में भी होते हैं एल्गी। तो एल्गी का हैबिटाट यानी कि एल्गी पाया कहा जाता है। तो ये इसका नेक्स्ट लक्षण हो गया। तो इसका एक अगला लक्षण है कि एल्गी अपने पास क्लोरोफिल रखता है। क्लोरोफिल, हरित लवक उसको बोलते हैं हिंदी में। और ये हरित लवक जो होता है फोटोसिंथेसिस कराता है एल्गी में यानी कि शैवाल में, और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन खुद बनाता है। देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पानी लेके के यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। तो ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में रखता है अपने पास और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ठीक है,
तो ये अपना भोजन खुद बना रहा है, यानी कि क्लोरोफिल रख रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसके द्वारा अपना भोजन खुद बना करके मतलब इसको स्वपोषी भी बोल देते हैं। ठीक है। अब आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक एल्गी है जो अपना क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट रखा हुआ है, यहाँ पे सनलाइट लेता है, यहाँ पे CO2 लेता है, फिर यहाँ पे H2O लेता है, और तीनों मिला करके क्या बनता है, तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है पानी में और ग्लूकोज को अपने पास रख लेता है स्टार्च के रूप में। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ये वाला। अगला लक्षण आप देखते हैं कि एल्गी एल्गी यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक हो सकता है, यानी कि केवल एक सेल से लेकर के इसके पास बहुत ढेर सारे सेल वाले बहुत बड़े एल्गी भी होते हैं। ठीक है। अब ये यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि एक कोश की संरचना वाला सेल कौन है, तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, जो केवल एक ही सेल में इसका पूरा एक एल्गी बना होता है, या फिर यूग्लिना भी हो गया, क्लोरेला हो गया, वॉल्वॉक्स, पेडिस्ट्रम, टेट्रास्पोरा, ऐसा यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जाम्पल। आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है। ठीक है। और मल्टी सेलुलर एल्गी में क्या हो जाएगा, जैसे मल्टी सेलुलर एल्गी में अगर हम बोले तो समुद्री घास बोल देंगे इसको, तो अलवा हो जाएगा। इसको हम लोग भी खाते हैं एज ए सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में खाते हैं। क्लेडोफोरा हो गया, स्पायरोगैरा, फीता जैसी संरचना होती है, लंबा इसकी लंबा संरचना होती है, परिष्कार कैशप और जेलिडियम, ये सब कॉम्प्लेक्स और जटिल एल्गी का एग्जाम्पल है, यानी कि बहुत बड़े वेल डेवलप्ड एल्गी हैं और ये छोटे छोटे एल्गी होते हैं। ठीक है। अब एल्गी का हम सेल वॉल देखेंगे कि एल्गी का सेल वॉल किससे बना होता है। इसका एक लक्षण ये है कि एल्गी का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। चूंकि आप लोग को पता होगा कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और जो यही सेल वॉल होता है प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, यानी कि उसको एक ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में बना करके रखता है। तो हम लोग देख रहे थे कि जो एल्गी का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज मतलब कि जो एनिमल प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। और जो यही सेल वॉल होता है वो प्लांट का जो सेल होता है उसको इस तरीके से रिजिडिटी प्रदान करता है, यानी कि दृढ़ता प्रदान करता है, जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है प्लांट को। ठीक है। और वो जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक फाइबरस स्ट्रक्चर होता है, इसका इस तरीके से माइक्रोफाइब्रिल स्ट्रक्चर होता है। तो ये सेलुलोज से बना होता है मोस्टली सेल वॉल। ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसका लक्षण। अब इसका हम नेक्स्ट लक्षण देखते हैं कि ये जो अपना खाना है किस रूप में स्टोर करके रखता है। तो ये अपना खाना मुख्यतः स्टार्च और ऑयल के रूप में रखता है। हालांकि स्टार्च ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्गी अपना खाना स्टार्च के रूप में रखता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके पहले एक यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ एक रिएक्शन देखा है जिसमें CO2 और H2O मिला करके जो एल्गी होता है अपने क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हुए ग्लूकोज बनाता है। यहाँ पे यही ग्लूकोज स्टार्च है। ठीक है। और ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है इसी ग्लूकोज के फॉर्म में अपने खाना, यानी कि ग्लूकोज के स्टार्च भी बोलते हैं, तो इसी स्टार्च के फॉर्म में जो एल्गी है अपना खाना को स्टोर करके रखता है। ठीक है। तो एल्गी स्टोर फूड एज स्टार्च के रूप में रखता है, और कुछ एल्गी जो है अपना खाना ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी कि ऑयल के रूप में भी रखते हैं, तेल के रूप में रखते हैं। एल्गी का एक अगला लक्षण ये है कि बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं एल्गी, लाल, पीले, हरे, नीले कलर के होते हैं, और इनका जो ये रंग होता है पूरा पिगमेंट के कारण ही होता है, यानी कि अलग अलग कलर के इसमें पिगमेंट होते हैं। वार्डक पिगमेंट को सिंपली रंग बोल देते हैं। तो पिगमेंट जो भी एल्गी जिस तरीके का पिगमेंट रखा रहता है वो उस कलर का एल्गी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया ग्रीन एल्गी हो गया। ग्रीन एल्गी अपना उसमें कौन सा कलर का पिगमेंट होता है, तो क्लोरोफिल A एंड B पिगमेंट होता है। ब्राउन एल्गी में जेंथोफिल्स एंड कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होता है। रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। फिर इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन होता है, और गोल्डन एल्गी में कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स होता है। तो ये जो एल्गी होते हैं इनका कलर पिगमेंट्स के कारण होता है, जो अलग अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं। आप लोग इस फाइकोसाइनिन को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसका याद रखिएगा। ठीक है। अब इसका एक और लक्षण है कि एल्गी जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा एल्गी क्लोरोफिल को रखता है, और क्लोरोफिल को रखते हुए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको स्वपोषी भी बोल देते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाता है। ठीक। अब हम एल्गी देखते हैं, एल्गी मोटाइल होता है कि नहीं होता है, यानी कि एल्गी जो होते हैं वो चलता फिरता भी है, यानी कि गतिशील होते हैं।
और ये गतिशील कैसे होते हैं, तो अपने सिलिया या फिर फ्लैजिला के कारण होता है। फ्लैजिला क्या होता है, तो फ्लैजिला 1 से 2 या फिर 2 से 3 होता है, जो बहुत बड़ा होता है, सिलिया के कंपेयर में बड़ा होता है। और सिलिया छोटा छोटा सेल के चारों तरफ होता है, तो उसको सिलिया बोल देते हैं। इसी सिलिया और फ्लैजिला के प्रेजेंट के कारण जो सेल की कोशिकाएं होती है वो मूव करती हैं, यानी कि गतिशील होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख लो, क्लेमाइडोमोनास एक गतिशील एल्गी है, यानी कि गतिशील शैवाल है जो इधर उधर चलता फिरता है, क्योंकि इसमें दो फ्लैजिला हैं। ठीक है, अपने इस फ्लैजिला के कारण इसका बॉडी मूव करता रहता है। तो ये तो हो गया इसका ये वाला लक्षण। अब इसका एक और नेक्स्ट लक्षण देखते हैं, रिप्रोडक्शन वाला, यानी कि जनन। रिप्रोडक्शन बेसिकली वो होता है कि जब पेरेंट्स अपने ही जैसे एक अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। अब कुछ एल्गी जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं होते, उनको प्रिमिटिव एल्गी बोल दिया जाता है, जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, जैसे क्लेमाइडोमोनास वगैरह। इसमें वेजिटेटिव टाइप का मेथड वेजिटेटिव मेथड द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब जैसे कि मान जाओ वेजिटेटिव मेथड का मतलब सिंपल सा ये समझो कि जैसे मान जाओ अभी गुड़हल का फूल है, गुड़हल के फूल को डायरेक्ट हम उसकी डंठी तोड़ के लगा देते हैं, तो उसके डंठी तोड़ के लगाया तो डायरेक्ट एक दूसरा पौधा हमने पैदा कर लिया ना। तो ऐसे ही जब किसी के डायरेक्ट बॉडी पार्ट को तोड़ करके, किसी प्लांट के बॉडी पार्ट को तोड़ करके डायरेक्ट नया पौधा ग्रो करते हैं, तो उसको वेजिटेटिव मेथड बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रिमिटिव एल्गी ऐसे होते हैं जो अपने शरीर को ही तोड़ करके अपने नए बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो उनको वेजिटेटिव, तो उनमें वेजिटेटिव मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन कुछ हायर एल्गी होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े एल्गी होते हैं, कॉम्प्लेक्स जटिल होते हैं, जिसमें कुछ अच्छा सा सेक्स ऑर्गन ग्रो कर चुका होता है, उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो स्पोर के द्वारा होता है। जो स्पोर का मतलब एक मतलब छोटा सा बीड सीड जैसे आप समझना समझिए। जैसे देखिए एक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे जो स्पोर होते हैं, इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब ये पेरेंट से डायरेक्ट फटा और ये जो स्पोर अपना खुद एक बेस पे जाके चिपक जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को ग्रो करके एक नया पौधा यानी कि एक नया शैवाल बना लेंगे। तो ये तो हो गया जो स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मेथड। ठीक है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा वेल डेवलप्ड, मतलब कि इसमें पूरा सेक्स ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सेक्स ऑर्गन चाहिए होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ जब मिलते हैं तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, एक तो आइसोगेमस होता है, एक एनआइसोगेमस होता है और एक ओगेमस टाइप का होता है। अब आइसोगेमस में क्या होता है, आइसो का मतलब समझ लो कि इक्वल, मतलब बराबर हो जाएगा चीज़ें, आइसो का मतलब बराबर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको आइसोगेमस बोल देते हैं। अब एन आइसोगेमस में एन का मतलब होता है कि बराबर नहीं है, यानी कि अनइक्वल है। ठीक है, यानी कि ऐसे अनइक्वल है, एक मिनट, अनइक्वल है, बराबर नहीं। देखो यहाँ पे फीमेल बड़ा है, मेल छोटा है, तो इसको एन आइसोगेमस टाइप का बोल देंगे। ठीक है, अब एग, जब फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन यानी कि जो एग है इसमें फ्लैजिला नहीं है, और अगर मेल में फ्लैजिला है तो उसको उगेमी टाइप का बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैजिला के बेस पे डिफाइन हो रहा है कि उगेमी टाइप का है, यहाँ पे बड़ा और छोटा के बेस पे हो रहा है कि एन आइसोगेमस है, और यहाँ पे जब दोनों समान है तो इनको आइसोगेमस बोल देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका पूरा लक्षण, ऐसा 8-9 लक्षण है। हाँ, इनका 8-9 लक्षण है, और पूरे को मैं यहाँ पे कंपाइल करके रख दी हूँ ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगी। जैसे कि इसका पहला लक्षण क्या था, जिसका बॉडी थायलाइड था। दूसरा लक्षण क्या था, तो क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहा है। कंटेंट क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक इन हैबिटेट, ये ज़्यादातर पानी पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कभी कुछ नम स्थानों पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनका बॉडी यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक होता है, यानी कि बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े समुद्री घास तक होते हैं। सेल वॉल किससे बना होता है, तो बताओ, सेलुलोज से बना होता है। अपने फूड को कैसे स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्रोसेस डिफरेंट टाइप पिगमेंट, कौन कौन से, जैसे क्लोरोफिल ए हो गया, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, फाइकोसाइनिन। ठीक है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं क्योंकि खाना ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनका सेल मोटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला और सेलिया।
इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं, तो प्रिमिटिव एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जो बहुत बड़े एल्गी होते हैं उनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो मोटाइल जो स्पोर होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, उनका पूरा जो बॉडी होता है एक गैमेट की तरह काम करता है। गैमेट का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन। कुछ इन मल्टीसेलुलर जो एल्गी होते हैं उनमें गैमेटेंजियम यानी कि गैमेट प्रोड्यूस यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर गैमेट, इसमें गैमेटेंजियम प्रोड्यूस होता है। गैमेटेंजियम के अंदर छोटे छोटे गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया तो इसमें आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस टाइप का होता है। तो ये तो हो गया, अभी तक हम इसका साइलेंट फीचर देख रहे थे। अब हम आगे देखेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।